नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। पहले बिना देर के एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट ने मेटा को लगाई फटकार, व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी पर सख्ती, सीजेआई सूर्यकांत ने नागरिक अधिकार बचाए। नल सरोवर में बड़े विदेशी पक्षी, नल सरोवर बना परिंदों का स्वर्ग, 4 लाख पक्षियों से सजा नल। तेलंगाना मंत्री ने रोड सेफ्टी वेबसाइट लॉन्च की, पूनम ने नागरिकों को सुरक्षा संकल्प दिलाया, राज्य सचिवालय में रोड सेफ्टी पहल हुई। मीरा भाईंदर में डिंपल मेहता बनी महापौर, ध्रुव किशोर पाटिल को उप महापौर पद की जिम्मेदारी, नई टीम ने संभाला पदभार, स्थानीय नेताओं ने जताया समर्थन। 3 नाबालिग सगी बहनों ने 9वीं मंजिल से की खुदकुशी, कारण स्पष्ट नहीं, पुलिस द्वारा मामले की जांच जारी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मेटा और व्हाट्सएप को उनकी प्राइवेसी पॉलिसी पर कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि हम आपको एक भी जानकारी शेयर करने की इजाजत नहीं देंगे। आप इस देशवासियों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि अगर आप हमारे संविधान का पालन नहीं कर सकते तो भारत छोड़ दीजिए। हम नागरिकों की प्राइवेसी से समझौता नहीं होने देंगे। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जय माल्या बागची और जस्टिस विपुल पांचोली की बेंच मेटा की याचिका पर सुनवाई कर रही थी और ये याचिका व्हाट्सएप की 2021 प्राइवेसी पॉलिसी से जुड़ी हुई है, जिसमें कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने नवंबर 2024 में मेटा पर 213.14 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। इसे राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण ने बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने याचिका में आईटी मंत्रालय को भी पक्षकार बनाने को कहा है। कोर्ट ने 9 फरवरी को अंतरिम आदेश आगे देगा, ऐसा ये कहा जा रहा है कि कोर्ट द्वारा 9 फरवरी को अंतरिम आदेश दिया जाएगा। गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित रामसर साइट नल सरोवर बर्ड सेंचुरी इस बार पक्षियों की रिकॉर्ड मौजूदगी से गुलजार हो उठा है। देश ही नहीं बल्कि दूर दराज देशों से आए प्रवासी पक्षियों ने नल सरोवर को मानिए जीवंत चित्र में बदल दिया है। ताजा आंकड़ों की माने तो यहाँ 300 से ज्यादा प्रजातियों के 4 लाख से ज्यादा पक्षी मौजूद हैं, जो इस वेटलैंड की जैव विविधता और वैश्विक अहमियत को दर्शाता है। 31 जनवरी और 1 फरवरी को सेंचुरी में व्यापक स्तर पर पक्षियों की गिनती की गई। अधिकारियों के मुताबिक आने वाले दिनों में जोन वार विस्तृत आंकड़े जारी किए जाएंगे, जिनमें ये स्पष्ट होगा कि किस क्षेत्र में कितनी संख्या में और कौन कौन सी प्रजातियों के पक्षी मौजूद हैं। शुरुआती गिनती में ये भी सामने आया है कि बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी विदेशों से नल सरोवर पहुंचे हैं, जो इसे अंतर्राष्ट्रीय पक्षी पर्यटन का अहम केंद्र बनाता है। नल सरोवर बर्ड सैंचुरी में देसी और विदेशी पक्षियों की संख्या लगातार बढ़ी है। नल सरोवर में 300 प्रजातियों के 4 लाख से ज्यादा पक्षी हैं। नल सरोवर सैंचुरी में 31 जनवरी और 1 फरवरी को पक्षियों की गिनती की गई थी। आने वाले दिनों में जोन के हिसाब से डिटेल्स इकट्ठा करके बताया जाएगा कि वहां कितने किस तरह के और कौन से पक्षी हैं। नल सरोवर में हुई गिनती के मुताबिक भारी मात्रा में प्रजातियों के पक्षी विदेश से आते हैं। सर्दियों की शुरुआत के साथ ही यूरेशिया, साइबेरिया, रूस, चीन और आर्कटिक देशों से प्रवासी पक्षी यहां आते हैं। नल सरोवर अहमदाबाद और सुरेंद्रनगर जिलों के बीच 120.82 वर्ग किलोमीटर में फैली एक प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। इसकी लंबाई 32 किलोमीटर और चौड़ाई 6.4 किलोमीटर है। देश विदेश से आने वाले पक्षियों को यहाँ खाना और रहने की जगह मिलती है, इसलिए सर्दियों में पक्षी यहाँ उतरते हैं। जैसे ये जो पक्षी है, कई पक्षी साइबेरिया से, वेस्टर्न साइबेरिया से, मंगोलिया से, तिब्बतियन प्लेट्यू है, वहाँ से आ रहे हैं। सो वहाँ पे जो ठंडी मौसम ज़्यादा हो जाता है, उसको खुराक नहीं मिलता है। सो इसलिए वो वहाँ से निकल के 4.5 महीना जितना नल सरोवर और थोल जामनगर एरिया के लिए आ रहा है। जब ये यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे वातावरण उसके लिए अच्छा है, खुराक मिल रहा है। जब पक्षी जो है, जब उसको
प्रोटेक्शन मिलता है तभी वो यहाँ पे आएगा। और दूसरा है खुराक, ये दोनों चीज यहाँ पे मिल रहा है। स्पेशली गुजरात में ये दोनों वातावरण है तो इसके लिए यहाँ पे आ रहा है। और जैसे लास्ट पक्षी गिनतरी हमने 2024 में किया था, उसमें 4,12,000 जितने पक्षी थे। अभी इस साल 2026 का हमने किया है। इसमें 31 जनवरी और 1 फरवरी का हमने किया है। इसमें 121 जितने बर्ड वॉचर्स हैं और 100 जितने हमारे बोटमैन, गाइड और लोकल जो स्थानिक लोगों हैं उनके द्वारा किया है। और इसमें अंदाजित 5 लाख जितना बर्ड्स आने का चांसेस है। कौन से कितने प्रकार के पक्षी यहाँ आते हैं? जैसे यहाँ पे अभी तक नल सरोवर के हिस्ट्री में 327 जितने पक्षी नोंदायल हुआ है। इसमें जैसे 260 जितना पक्षी लास्ट हम प्रिलिमिनरी सेंसस किया था दिसंबर में, उसमें आया है। सो इस वही एक्सपेक्टेशन है। हैदराबाद तेलंगाना के मंत्री पूनम प्रभाकर ने राज्य सचिवालय में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए रोड सेफ्टी प्लेज वेबसाइट का औपचारिक शुभारंभ किया। इस नई पहल का उद्देश्य नागरिकों को सुरक्षित ड्राइविंग और ट्रैफिक नियमों के पालन के लिए प्रेरित करना है। मंत्री ने कहा कि सड़क सुरक्षा सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर व्यक्ति की प्राथमिक जिम्मेदारी है। कार्यक्रम में सचिवालय के अधिकारी, कर्मचारी और अन्य उपस्थित लोग शामिल हुए। इस वेबसाइट के माध्यम से लोग सड़क सुरक्षा संकल्प ले सकते हैं और अपने समुदाय में सुरक्षित परिवहन के महत्व को बढ़ावा दे सकते हैं। मीरा भाईंदर महानगर पालिका में नया प्रशासनिक कार्यकाल शुरू हो गया है। महापौर के पद पर डिंपल मेहता और उप महापौर के पद पर ध्रुव किशोर पाटिल को चुना गया है। डिंपल मेहता ने महापौर के रूप में पदभार ग्रहण किया, वहीं ध्रुव किशोर पाटिल ने उप महापौर का कार्यभार संभाला। डिंपल मेहता दूसरी बार महापौर बनी है और उन्हें विधायक नरेंद्र मेहता की भाभी होने के साथ साथ नगर सेविका के रूप में भी जाना जाता है। वहीं ध्रुव किशोर पाटिल को विधायक नरेंद्र मेहता का करीबी और भरोसेमंद सहयोगी माना जाता है। पदभार ग्रहण करने के अवसर पर दोनों नेताओं ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चौहान और विधायक नरेंद्र मेहता का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर नगर प्रशासन, स्थानीय लोगों ने दोनों को शुभकामनाएं दी और उनके नए कार्यकाल के लिए समर्थन और भरोसा जताया। थाना क्षेत्र टीला मोड़ स्थित भारत सिटी सोसाइटी में रहने वाली 3 नाबालिग सगी बहनों ने 9वीं मंजिल से खुदकुशी कर ली। भारत सिटी B1 टावर के फ्लैट 907 में रहने वाली सगी तीनों बहनें एक मोबाइल गेम ऐप की आदी हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि तीनों बहनें एक साथ सभी काम किया करती थी। फिर एक साथ काम करने के साथ साथ बताया जा रहा है कि बीती रात लगभग 2 बजे तीनों ने एक साथ 9वीं मंजिल से छलांग लगा दी, खुदकुशी कर ली। अभी तक खुदकुशी का कारण क्या था ये पता नहीं चल पाया है, मगर पुलिस मौके पर पहुंची और फिलहाल पूरे मामले की जांच गंभीरता से की जा रही है। दिनांक 4/2/2026 को रात्रि करीब 2:15 पर पीआरबी द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि थाना टीला मोड़ स्थित भारत सिटी में टावर B1 फ्लैट नंबर 907 की 9वीं मंजिल की बालकनी से 3 बच्चियों के कूदने की सूचना मिली और मौके पर जिनकी मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई। मौके पर पहुंचकर जांच की गई तो मौके पर 3 बच्चियां क्रमशः निशिका उम्र लगभग 16 वर्ष, प्राची उम्र लगभग 14 वर्ष, पाखी उम्र लगभग 12 वर्ष, पुत्रियां चेतन कुमार सन ऑफ गौरी शंकर की भूतल पर गिरने के कारण मृत्यु हो गई है, जिनको 108 एम्बुलेंस द्वारा 50 सैया अस्पताल लोनी भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा तीनों बच्चियों को मृत घोषित किया गया। पुलिस द्वारा अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आज इंडियन आर्टिलरी रेजिमेंट की स्थापना के 200 साल पूरे होने के अवसर पर द्वारका से भारत रणभूमि दर्शन कार रैली की भव्य शुरुआत की गई। तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने इस रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इंडियन नेवी और BSF के सहयोग से आयोजित ये अभियान देश के वीर गनर्स के शौर्य और बलिदान को समर्पित है। रैली पश्चिमी सीमा के गुजरात और राजस्थान क्षेत्र में 3,400 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा करते हुए ऐतिहासिक रणभूमियों और युद्ध स्मारकों पर श्रद्धांजलि अर्पित करेगी। साथ ही सीमावर्ती गांवों, वीरांगनाओं और पूर्व सैनिकों से संवाद करेगी। ये देशभक्ति अभियान नई दिल्ली स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल पर जाकर समाप्त होगा, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय गौरव, सुरक्षा, जागरूकता और एकता का संदेश फैलाना है।
प्रथम बार ये प्रोग्राम हो रहा है द्वारका से, ये गर्व की बात है। और इट इज नोन एज D2D, सैल्यूटिंग दी हीरोज एंड ऑनरिंग द बैटलफील्ड्स। रणभूमि है, उसको सम्मान करना और राष्ट्रीय गौरव के भरे सबसे बड़े अंश है हमारे वीर जवानों को जो बलिदान है, ये हमारे सबसे बड़े गौरव की बात है, राष्ट्र गौरव का। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आ पाया तेलंगाना से, इधर हैदराबाद से इस कार्यक्रम के लिए, कि ये कार्यक्रम प्रथम बार हो रहा है। मैं आशा करता हूँ ये सारा देश में फैलेगा ये कार्यक्रम। और मैं जो जा रहे हैं सब, ये जो एक्सपीडिशन में जा रहे हैं सबको शुभकामनाएं, और जो स्पॉन्सर किए उनको भी शुभकामनाएं हैं। और ये जो 2026 का भारत रणभूमि दर्शन अभियान है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और मायनेपूर्ण अभियान है। एक यूनिक अभियान है, एक सिंगुलर अभियान है। ऐसे अभियान आज तक अभी किए नहीं गए हैं। मैं आपको बताऊंगा कि इस अभियान में क्या खास है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक पोर्टल लॉन्च किया था, भारत रणभूमि दर्शन, जिसका मकसद था कि जहां जहां पर भी हमारी तीनों सेनाओं ने, थल सेना, जल सेना और वायु सेना ने आज़ादी से अब तक महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उन जगहों को एक बार विजिट किया जाए, उन जगहों पर जाया जाए, उन जगहों को मेंटेन किया जाए। उन जगहों से हमें मोटिवेशन मिलेगा, हमें इंस्पिरेशन मिलेगी। हमें देखा जाए कि हमारे रणबांकुरों ने किन हालात में दुश्मन के दांत खट्टे किए। इसके अंदर सभी सेनाएं, सभी अर्धसैनिक बल, इवन सिविलियन भी शामिल थे। आपको अचरज होगा, हमें भी बाद में पता चला कि एक जगह तो हमारी रेलवे फोर्स ने भी देश के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी। सो इस अभियान का मकसद है, जो हमारे पश्चिमी बॉर्डर्स हैं, सर क्रीक से लेके और पंजाब तक, जितने भी हमारे वॉर मेमोरियल्स हैं, जितने भी हमारे बैटल ग्राउंड्स हैं, जितनी भी रणभूमि हैं, उन सबको विजिट किया जाए। वहाँ पर जितने भी हमारे वेटरन्स रह रहे हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, BSF, अर्धसैनिक बल, सभी के उनसे मिला जाए, उनको बताया जाए कि सेना अपने वेटरन्स को भूलती नहीं है, हम आपके साथ हैं, हम आपको याद रखते हैं। उत्तर प्रदेश फार्मा कॉन्क्लेव 1.0 के उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था और एनकाउंटर नीति को लेकर सख्त रुख दोहराया है। उन्होंने कहा कि अगर अपराधी गोली चलाएगा तो पुलिस चुप नहीं रहेगी, पुलिस गोली नहीं चलाएगी तो क्या खुद गोली खाएगी। उन्होंने साफ किया कि राज्य में जीरो टॉलरेंस नीति बिना भेदभाव के लागू है और अपराधी चाहे कोई भी क्यों ना हो, कानून सब पर समान रूप से लागू होगा। योगी ने कहा कि कार्यवाही कानूनी दायरे में की जाती है, मगर खतरनाक परिस्थितियों में पुलिस को जवाबी कदम उठाना ही पड़ता है। लोग टिप्पणी करते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों मार दी। अगर पुलिस गोली ना मारी तो क्या पुलिस गोली खाए? ये दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते। अगर उस अपराधी को गोली चलाने की स्वतंत्रता है तो पुलिस के पास भी हमने इसीलिए पिस्तौल दी है कि वह भी उसके सामने उसका मुकाबला करे। उसका प्रशिक्षण इसी बात को लेकर के हो रखा है और उसको जिस भाषा में समझे उस भाषा में उसको समझाने का काम करे। और उस भाषा में जब समझाया गया, आपने देखा होगा पिछले 9 वर्ष में बड़े बड़े पर्व और त्योहार हो रहे हैं, सारे सकुशल संपन्न हो रहे हैं। कहीं कोई शांति भंग की बात नहीं करता है, कहीं कोई अराजकता की बात नहीं करता है, कहीं कोई फिरौती की बात नहीं करता है, कहीं कोई दंगा नहीं है, कोई फसाद नहीं है, कोई गुंडा टैक्स नहीं है। आज कहीं भी इस प्रकार की स्थिति नहीं है और उत्तर प्रदेश निवेश के एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। बहुत बार लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने मुंबई में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में संघ के आगामी विशेष कार्यक्रम की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि संघ के कार्यकर्ता लगातार समाज के अलग अलग वर्गों से संपर्क में रहते हैं और हाल के दिनों में कई नामचीन हस्तियों से मुलाकात भी हुई है। 7 और 8 फरवरी को मुंबई के नेहरू सेंट्रल में
सेंटर में एक बड़ा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत समाज के प्रमुख लोगों से बातचीत करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए करीब 1200 गणमान्य लोगों को निमंत्रण भेजा गया है, जिनमें से लगभग 900 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। इस कार्यक्रम में समाज परिवर्तन और समाज में समन्वय कैसे स्थापित किया जाए, इस तरह के मुद्दों पर चर्चा होगी। जैसे गिरणी कामगार है मुंबई में, तो प्रारंभिक काल में ही गिरणी कामगारों को लेकर भी शाखा का प्रारंभ हुआ था। तो ये संघ का जो कार्य है मुंबई में, इसमें एक लगातार एक सातत्य है। लगभग मैं कहूँगा कि 90 वर्षों से कार्य उसके पहले भी था, लेकिन शाखा 35 में प्रारंभ हुई और लगातार ये काम लगातार चलता आया। और आज इस कारण से पूरे महाराष्ट्र में संघ के शाखाओं का एक नेटवर्क है। देश भर में लगभग 87,000 इतनी शाखाएं आज देश भर में है। और साप्ताहिक रूप से चलने वाले जो साप्ताहिक मिलन है वो भी लगभग 32,000 देश भर में है। तो संघ कार्य का विस्तार हुआ है और इस तरीके से लगातार ये कार्य बढ़ रहा है। मैं कुछ जानकारी कार्यक्रम के बारे में भी दे देता हूँ आपको। हम लोगों ने कार्यक्रम में समाज जीवन के अलग अलग प्रकार के श्रेणी के लोगों को बुलाया। हम लोगों ने 10 श्रेणियाँ बनाई थी, जिसमें आर्थिक क्षेत्र से, न्यायिक क्षेत्र से, एडमिनिस्ट्रेशन से, कला क्षेत्र, क्रीड़ा, धार्मिक, प्रबुद्ध, सामाजिक, चिकित्सा, अलग अलग प्रोफेशंस, ऐसे सभी जगह से लोगों को बुलाया था। हमने लगभग 102 इतनी उपश्रेणियाँ बनाई, जिसमें से हमने प्रयास किया कि हर जगह से जो प्रमुख लोग हैं, इतने प्रकार के लोग इसमें सहभागी हो। तो इस कार्यक्रम के लिए एक विशेष प्रयास काफ़ी दिनों से चल रहा है। लगभग 4 महीनों से विशेष ये कार्यक्रम हुआ है और सभी लोगों को संपर्क करने का प्रयास भी लगातार चल रहा है। राजनीतिक दृष्टि से भी हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के जो राजनीतिक दलों में अलग अलग वेल मीनिंग लोग हैं, उनसे भी हम संपर्क रखते हैं। उसमें भी हम लोगों ने उन लोगों से संपर्क करके उनको भी आमंत्रित किया है। यहाँ कारपोरेट की दुनिया है, उसमें से भी हम लोगों ने संपर्क किया है। बहुत सारे लोग आने के लिए हाँ भी कहा है। और सिनेमा जगत है, उसमें भी हम लोगों ने संपर्क किया है और बहुत लोगों को निमंत्रित किया है। जिनसे हमारा संपर्क बनता गया उनको हमने निमंत्रित किया है, तो उसमें से भी लोग आएंगे। बहुत सारे लोगों ने हाँ भी कहा है, जैसे फिल्म जगत से बोनी कपूर जी आने वाले हैं, अपने आशा भोसले जी, हृदयनाथ मंगेशकर जी भी इसमें आने वाले हैं, लेखक विश्वास पाटिल जी आएंगे, ऐसे चिन्मय मिशन से, मतलब जो संत परंपरा से भी लोग आएंगे। तो ऐसे अलग अलग क्षेत्र से, जैसे चिराग शेट्टी स्पोर्ट्स से आएंगे, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र से अलग अलग लोग आने वाले हैं। तो लगातार ये सारा एक प्रयास हम लोगों का चल रहा है और आप लोगों के लिए भी इसका जानकारी आप लोगों को प्रदान की जाएगी। इसका लाइव फीड आप लोगों को मीडिया के लिए उसी समय उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके द्वारा ये सारी जानकारी आप तक उसी समय पहुंचेगी। तो संक्षिप्त में मैंने आपको कुछ जानकारी देने का प्रयास किया है और निश्चित रूप से आप लोगों का सतत संघ को उचित प्रकार से और सही परिप्रेक्ष्य में, राइट पर्सपेक्टिव में संघ को समाज के सामने प्रस्तुत करने में आपका हमेशा ही योगदान रहा है और आशा है कि आगे भी इस शताब्दी वर्ष में इस विचार को आगे ले जाने में आपका सहयोग प्राप्त होगा। सर, महाराष्ट्र में कितने शाखाएं हैं? महाराष्ट्र में मैं अंदाज से बता सकता हूं, क्योंकि हम लोगों का प्रोविंशियल व्यवस्था है, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, कोंकण, तो ये थोड़ा उस दृष्टि से चलता है। लेकिन महाराष्ट्र में शाखाओं का प्रेजेंस अच्छा है, का कार्य हुआ। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार।